Hello everyone, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Radhesh Patel College of Management and Technology. Today we are going to learn another new topic, type definitions or type def in C programming language. So let's start. So first of all, we discuss what is type definitions or we can say that what is type def. Type definition or type def is a special keyword. It is a special keyword that is used to give a new symbolic name for the existing name in C programming. मतलब C programming के अंदर किस लिए यूज होता है कि हम लोग टाइप डेफ कीवर्ड को किस लिए यूज करते हैं कि हम लोग एक नया सिंबॉलिक नेम दे सके, एग्जिस्टिंग जो भी नाम है उसको हम लोग एक नया सिंबॉलिक नाम दे सके. ठीक है. Next, typedef is a keyword which is used in C programming language to assign alternative names to existing data types. दूसरा एक यूज ये भी है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स है, इंटीजर्स है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर्स है, जितने भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको अगर हमें कुछ नया नाम देना है, ठीक है, नया कुछ एक सिंबॉलिक नेम देना है, ठीक है, एक यूजर डिफाइंड नाम देना है, तो हम लोग ये टाइप डेफ कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. इट इज मोस्टली यूज विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स when names of the data types becomes slightly complicated to use in our program. मतलब कब यूज होगा जब हमें जब उसके वेरिएबल्स का नाम जब हम लोग लेते हैं डेटा टाइप के साइड तो थोड़ा टफ हो जाता है समझने के लिए, प्रोग्राम को डिबग करने के लिए या फिर समझने के लिए. ठीक है. तो या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम लोग उसको थोड़ा सा एक छोटा सा नाम दे देते हैं जिससे पता चले कि इसका यूज क्या होगा या फिर इसका मतलब नाम क्यों ऐसा रखा गया. ठीक है. तो एक प्रॉपर तरीके से एक एलियासिंग नाम के तौर पे दे देते हैं, अल्टरनेटिव्स नेम दे देते हैं, जिसके थ्रू जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है या फिर जो भी मतलब जिसने जो कोड को डिबग कर रहा है उसको पता चले कि ये किस लिए यूज किया था. ठीक है. This is same as like aliasing for the commands. मतलब ये एक aliasing टाइप ही है जो कमांड हम लोग यूज करते हैं. aliasing मतलब कि एक नया नाम दे देते हैं, राइट. तो बेसिकली यूज क्या है टाइप डेफ का कि टाइप डेफ इज यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज और टू असाइन अल्टरनेटिव नेम्स फॉर द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स और फॉर एग्जिस्टिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. मतलब जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं उसको भी हम लोग एग्जिस्टिंग नाम के अंदर चेंजेस करके मैं कुछ अलग नाम रख सकता हूँ, एज वेल एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है. ठीक है. उसको भी मैं अलग नाम से यूज करके मैं आपको डेमो दे सकता हूँ या डेमो में हम करेंगे आगे. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड इनबिल्ट डेटा टाइप्स कौन कौन सी है. तो इनबिल्ट डेटा टाइप्स आपको पता है इंटीजर है, फ्लोट है, डबल्स है. ठीक है. तो ये सारी डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सब डेटा टाइप्स है. ये सारी जो है जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं बहुत सारी है. शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, डबल, ये सब बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं. ये सारी जो इनबिल्ट है जो इसी सपोर्ट करता है वो सारे इनबिल्ट टाइप्स हैं. यूजर डिफाइंड टाइप्स मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर है, यूनियंस है, उसके बाद एरे है. ये सारी डेटा टाइप जो है वो यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद बनाते हैं, इसलिए हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. नेक्स्ट व्हाई वी नीड, हमें क्या जरूरत पड़ी जो टाइप डेफ है उसकी. तो आगे मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरत पड़ी है. फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जब दिया डेफिनेशन के साथ तो मैंने आपको थोड़ा बताया क्या जरूरत है. थोड़ा डिटेल में समझते हैं प्रैक्टिकली. For example, if we want to declare some variables of type unsigned integer, हम लोग अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं unsigned integer एक वेरिएबल को, then we have to write unsigned integer in our program in many times and it can be quite hectic for us. ठीक है. मतलब ये बहुत बार ये सब बहुत लंबा नाम लिखना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा मोस्टली जो यूजर्स हैं
जो बहुत शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक जोन हो जाएगा। तो उसके लिए एक सी में कॉन्सेप्ट है टाइप डेफ नाम का, जो थोड़ा सा काम आपके लिए आसान कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको कुछ करना है तो आपको एक सिंपल सा अनसाइन इंटीजर को डिक्लेयर करना है, बार बार आपको अनसाइन 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 इंटीजर लिखना ना, तो उसके लिए एक छोटा सा अनसाइन बहुत बड़ा मतलब कैरेक्टर वर्ड हो जाएगा, और इंटीजर साथ में दो दो वर्ड हो जाएंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग एक छोटा सा मतलब टेक्निक यूज कर सकते हैं, एलियासिंग यूज कर सकते हैं। हम लोग उसको, जो मैंने बताया टाइप, उसको हम लोग टाइप डेफ बोलते हैं, राइट। सो we can assign a new name of our choice for unsigned integer using the type def। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से, हमारे चॉइस के हिसाब से हम लोग एक नया नाम दे सकते हैं अनसाइन इंटीजर को, ठीक है, यूजिंग द टाइप डेफ, which can be used any times we want to use unsigned integers in our program। मतलब जो मैं हम लोग पूरे प्रोग्राम के अंदर में कहीं पर भी उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जो हमने बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल उसका सिंटेक्स है वो पहले देख लेते हैं, ताकि मैं जितना भी आगे एग्जांपल समझाऊं तो मैं थोड़ा सा क्लियर कट समझा पाऊँ, राइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, उसके सिंटेक्स क्या है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आगे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ। नेक्स्ट है सिंटेक्स देखते हैं। टाइप डेफ ये एक स्पेशल कीवर्ड्स है, इट इज कंपल्सरी, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। टाइप डेफ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, टाइप डेफिनेशन, राइट। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका करंट नेम, ठीक है, जो भी आपको नाम जो है अभी फिलहाल, जो भी उस डेटा टाइप्स का एनबी डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का जो अभी करंटली है वो नाम, एंड उसके बाद न्यू नेम, मतलब जो आप नया नाम रखना चाहते हो वो आपको लेना पड़ेगा। दो नाम लेने पड़ेंगे, एक करंट नेम एंड दूसरा होगा आपका आपका कौन सा नया वाला नाम होगा जो आप देना चाहते हो नया वाला, राइट। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लिया गया है, टाइप डेफ अनसाइंड इंटीजर, उसके बाद यहाँ पे रखा गया है टाइप डेफ लिखा अनसाइंड, जो है अनसाइंड इंटीजर जो है, ठीक है, अनसाइंड आईएनटी जो है टाइप डेफ। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया एक स्पेशल कीवर्ड है, तो यहाँ पे टाइप डेफ पे कीवर्ड है। उसके बाद अनसाइंड आईएनटी जो है, ये जो है आपके ओल्ड करंट नेम है आपका, जो करंट अभी नाम है, जिसको हम लोग नए नाम से एलियास करने वाले हैं, राइट। बट अभी तक जो हमारा ओल्ड नेम है, जो करंट नेम है हमारा, वो है अनसाइन, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा अनसाइन आईएनटी, राइट। एंड उसके बाद न्यू नेम हमने लिखा है यू आई एन टी लिखा है, यू आई एन टी मतलब अनसाइंड आई एन टी, जो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पे मैं जैसे ये लिखूंगा तो ये सीधा इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारा नाम है अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है, जो इंटीजर है अनसाइंड इंटीजर, उसको हम लोग, मैं जब भी लिखूंगा अनसाइंड इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ यू आई एन टी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा नाम लिखना नहीं पड़ेगा, टाइपिंग में भी थोड़ा इजी रहेगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हाउ टू यूज इट, मतलब मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और किस कंटेक्स्ट में यूज करें। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने समझाने की ट्राई की, बट दूसरे भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैपिटल स्मॉल की प्रॉब्लम हुई तो, या फिर एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी अनसाइंड इंटीजर का लिया, वैसे ही मैं एक नया एक डेटा टाइप क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, जो है, और यहाँ पे जो मैं लेने जा रहा हूँ वो सी के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, 64 बिट्स जो है यूज करते हैं, 32 बिट सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, टर्बो सी वाला, उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, बाइट वाला जो डेटा टाइप से हो। तो उसको अगर मुझे ऐसा कुछ करना है या फिर नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ इसको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द कीवर्ड्स कॉल्ड टाइप डेफ, which you can use to give a new names, मतलब ये किस लिए यूज होगा, नया नाम देने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग एन एग्जांपल
to define the terms byte from one byte numbers, मतलब एक नंबर्स एक बाइट के लिए एक b1 दिया गया, राइट, एक बाइट नंबर के लिए दिया गया है, एक टाइप डेफ वेरिएबल क्रिएट किया गया है। तो देखते हैं अभी, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने एक बाइट नाम का एक दिया है, बनाते हैं उसका एक टाइप डेफ एज इट इज। मैंने जो पहले बताया एक स्पेशल कीवर्ड्स है जो हर बार हमें जब भी मैं टाइप डेफिनेशंस डिक्लेयर करूंगा तो ये यूज होगा ही। उसके बाद मैंने पिछली बार जो पिछले एग्जांपल में जब मैंने क्रिएट किया तो उसके अंदर मैंने बनाया था अनसाइंड एंट्री, राइट, आपको याद होगा तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। अब ये स्लाइड के अंदर मैं इसमें बता रहा हूँ यहाँ पे टाइप डेफ अनसाइंड कैरेक्टर, राइट, जिसको मैं बोलने वाला तो मतलब नया नाम देने वाला हूँ बाइट, राइट, है ये अनसाइंड कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक नया नाम दे रहा हूँ, एक नया नाम दे रहा हूँ और उसका नया नाम दे रहा हूँ मैं बाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर टाइप डेफिनेशंस the identifiers byte can be used as an abbreviations for the type unsigned character। for example अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाइट b1 and b2। जैसे ही मैं लिखूंगा बाइट b1 and b2, इसका मतलब सीधा कंपाइलर क्या समझेगा कि बाइट का मतलब क्या होता है अनसाइंड कैरेक्टर्स b1 and b2, राइट। ये कंपाइलर क्या समझ जाएगा सीधा अनसाइंड कैरेक्टर्स b1 and b2 ऐसा समझ जाएगा। ये एक एलियासिंग एक टाइप का। तो एलियासिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा हम लोग नाम चेंज करके बना देते हैं कि एक्चुअली उसका नाम क्या होगा अनसाइंड कैरेक्टर ही होगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने एलियासिंग करके उसको थोड़ा सा नाम चेंजेस करके टाइप डेक कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग उसको बना दिया है मैंने बाइट, राइट। बट यहाँ पे मेक श्योर मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि यहाँ पे बाइट जो लिखा हुआ है कैपिटल, तो हर बार हमें कैपिटल में ही लेना पड़ेगा, मैं स्मॉल लूंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए भी मैंने आगे एक एग्जांपल लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्मॉलर में लेना है तो बाय कन्वर्जन upper case letter are used for these definitions to remind the user that the type name is really a symbolic abbreviations, but you can use also use lowercase for example type def, then unsigned characters byte। और यहाँ पे जो बाइट यहाँ पे यूज किया है मैंने पिछली बार ऊपर आप देखो, ठीक है, ऊपर जब मैंने लिखा था तो उसमें बाइट मैंने लिखा है BYT, वो कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे मैंने यूज किया है स्मॉल में यूज किया है। यू कैन यूज टाइप डेफ टू गिव अ नेम टू योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एज वेल, मतलब अपनी तरीके से कोई नया डेटा टाइप बनाने के लिए भी यूज होगा, बट ध्यान रखना ये सिर्फ एलियासिंग के लिए यूज होगा, मतलब नाम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, पुराना अपना पूरा डेटा टाइप नहीं बना सकते, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स जो है ऑलरेडी, ठीक है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, जो यूजर डिफाइंड टाइप्स है, एक जो कॉन्सेप्ट सी सपोर्ट करता है उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, नया कुछ बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग नया डेटा टाइप नहीं बना सकते, जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप्स बनाना है, ठीक है, या कुछ मैंने बताया बाइट आके जावा में जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे डॉटनेट है, जावा है, पाइथन है, या फिर एंड्रॉयड है, जितने भी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस सब में ये सारे यूज होते हैं, राइट। बट ये सी सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए सिर्फ सिंपल मैंने बाइट एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वी कैन यूज टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर टू डिफाइन द न्यू डेटा टाइप्स एंड देन use that data type to define the structure variable directly as follows। मतलब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ जिसके अंदर क्या होगा कि टाइप डेफ जो है वो स्ट्रक्चर के साथ यूज किया है, और मोस्टली जो प्रोग्राम जो पूछे जाएंगे अभी के सेमेस्टर में वो स्ट्रक्चर के साथ ही पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा उसका यूज भी उसमें मैं आपको दिखाऊं और थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है, और याद कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू यूज टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे सिंटेक्स हम लोग नॉर्मल लिखते हैं वही है, उसमें कुछ नया नहीं है। एक एग्जांपल लिया है टाइप डेफ
जो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर के नाम के आगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का बुक लिखूंगा और टाइटल, बुक का टाइटल जो होगा ऑथर लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा एंड उसका जो आईडी है वो लिखूंगा, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाऊंगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल आप जानते हो क्या है? ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, बुक नाम का जो है वो ग्लोबली स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया। आपको मैंने बताया था क्लास में दो तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं, एक लोकल वाला है, एक ग्लोबल वाला, ठीक है। वैसे तो इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीके हैं, बट बेसिकली दो तरीके हैं जिसके थ्रू मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, उसका नाम मैंने बुक रखा है और हमारा स्ट्रक्चर का नाम बुक्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं। वॉइड मेन के अंदर मैंने बनाया है बुक नाम का बना दिया है मैंने, बुक का एक बुक बना दिया है। अब जरा देख लीजिए, हाँ बुक जो है एक बी कैपिटल रखा है और दूसरा जो बुक है वो स्मॉल में रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने टाइटल है, ऑथर है, सब्जेक्ट है। टाइटल बुक का रखा है सी प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद ऑथर का नाम रख दिया टेस्ट रख दिया, और सब्जेक्ट का नाम रख दिया एडवांस सी रख दिया, और आईडी 123 रख दिया, और उसके बाद डिस्प्ले करवा दिया। एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल रखा है जिसको मैंने बताया है कि किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हो। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल विदाउट स्ट्रक्चर बनाना है तो भी हम कर सकते हैं। एक अनसाइन इंटीजर या अनसाइन कैरेक्टर्स यूज कर लिए, उसके साथ आप उसको एलियासिंग कर दिए टाइप डेफ के साथ, ठीक है। एलियासिंग करके बाद जैसे जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ठीक है। उसके बाद उसको बाइट दे दो या तो फिर UINT करके कुछ नाम दे दो नया, और उसके बाद उसको एलियासिंग करने के बाद जस्ट डिस्प्ले करवा दो। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल तो आप बना ही सकते हो, बट स्ट्रक्चर के साथ कैसे बनाते हैं मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा आपके लिए समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको एक छोटा सा एग्जांपल में मैंने कन्वर्ट करके आपको बता दिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे टाइप डेफ जो है वो थोड़ा सा अलग है स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे आपको बार बार स्ट्रक्चर बनाने की बात, स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यहाँ पे एक सिंपल सिर्फ टाइप डेफ करके भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने का, राइट। टोटल मैंने आपको जितना रूट करके बताया उसमें एक तीसरा तरीका भी ये टाइप डेफ वाला है, राइट। दो तरीके मैंने बताया था, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल, एंड तीसरा ये टाइप डेफ वाला है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास इनपुट मांगेगा, और मैंने इनपुट दे दिया, सी प्रोग्रामिंग टाइटल दिया, ऑथर टेस्ट लिखा है, सब्जेक्ट जो है मैंने दिया है उसमें, और उसके बाद आईडी जो है जो हमने दी है ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दी है, वो सारी वैल्यू इनिशियलाइज जो कर दी है वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दिया है। फिर जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहुत काम की चीजें हैं। सो टाइप डेफ एंड हैश डिफाइन, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी कभी 4 मार्क के क्वेश्चन में या कभी कभी 2 मार्क के क्वेश्चन में। 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। सो let us discuss what is the difference between type def and hash define, right? hash define क्या है और type def क्या है? तो type def में मैंने ये पूरा का पूरा आज का जो सेशन में पूरा बताया कि टाइप डेफ कर क्या है, उसका यूज क्या है। बट हैश डिफाइन जो है, जब मैंने स्टार्ट किया था एडवांस प्रोग्रामिंग, ठीक है, तभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हैश डिफाइन क्या है, कितने टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आती हैं, सब डिस्कस किया था एक एक वन बाय वन एग्जांपल लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हैश डिफाइन क्या है वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हैश डिफाइन क्या, इट इज अ डायरेक्टिव्स which is also used to define the aliasing for the various data types। मतलब ये भी किसके लिए काम है, वेरियस जो एलियासिंग करने के लिए यहाँ पे भी काम होगा, डेटा टाइप्स अलग अलग डेटा टाइप्स का एलियासिंग करने के लिए ये भी काम आता है हैश डिफाइन, राइट, ठीक है। सिमिलर टू टाइप डेफ, मतलब ये दोनों सेम ही यहाँ पे जो हैश डिफाइन है वो भी एलियासिंग करने के लिए काम आता है, सेम वे टाइप डेफ जो है वो भी एक एलियासिंग काम करने के लिए, बट विद द फॉलोइंग डिफरेंसेस। बट कुछ डिफरेंस है, वो कौन कौन से डिफरेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं यहाँ,
ठीक है. टाइप डेफ इट्स लिमिटेड टू द गिविंग द symbolic names to types only, whereas has defined can be used to define aliasing for the values as well q. You can use define one or one, right. तो टाइप डेफ जो है उसमें एक लिमिटेड सिंबल दिए गए, ठीक है, और उसके एक लिमिटेड सिंबल है, कुछ ही हम लोग दे सकते हैं. जबकि हैज डिफाइंड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी ले यूज कर सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 4 1 को मैं हैज डिफाइंड में 1 भी लिख सकता हूँ और ओ एन ई भी कर सकता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है. एक रेस्ट्रिक्शन केस में आ जाता है, एक लिमिटेशन केस में आ जाती है. हैज डिफाइंड के अंदर लिमिटेशन आ जाता है. इट हैज अ लिमिटेशंस to giving a symbolic names, ठीक है, to types only where and has defined can be used to define aliasing for values as well q, comma, dash, dot, ठीक है. मैं कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. किस में? हैज डिफाइंड के अंदर. जो किसके अंदर में यूज नहीं कर सकता? हैज डिफाइंड के अंदर में ये यूज नहीं कर सकता, ठीक है. मतलब मैं हैज डिफाइन के अंदर में कॉमा है या फिर आपका डॉट है, ये सब मैं यूज नहीं कर सकता. यहाँ पे बाकी सब में जो है यूज कर सकता हूँ. किस में यूज कर सकता हूँ? हैज डिफाइन में इसको मैं थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ, ठीक है. ये वन है, ठीक है, वन को मैं वन लिख सकता हूँ दोनों केस में. लेकिन अगर इंटीजर मैंने वैल्यू ली है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे इंटीजर ही वन लिखना पड़ेगा. जबकि मैंने आपको बताया था, क्लास में समझाया था कि हैज डिफाइन के अंदर हमें कोई एक स्पेसिफिक टाइप नहीं आता, स्पेसिफिक चीज नहीं आती, कोई टाइप नहीं आता. तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ. वन भी ले सकता हूँ, मतलब कि नंबर वन भी ले सकता हूँ, और कैरेक्टर में वन ओ एन ई भी लिख सकता हूँ, ठीक है. ये डिफरेंस रहता है बेसिकली. नेक्स्ट डिफरेंस है टाइप डेफ interpretations is performed by the compiler, whereas has defined statements are processed by preprocessor, right. जो टाइप डेफ जो है वो इंटरप्रिटेशंस कौन करता है? इसका इंटरप्रिटेशंस करता है आपका कंपाइलर, सी कंपाइलर करता है. जबकि हैज डिफाइन जो है उसका इंटरप्रिटेशंस या फिर स्टेटमेंट का में से इंटरप्रिटेशंस कौन करता है? प्री प्रोसेसर जो है वो करता है. ये दोनों को इसमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक है. एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा. क्या डिफरेंस है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो डिफरेंस ये है, फर्स्ट डिफरेंस मैंने बताया आपको कि टाइप डेफ के अंदर एक लिमिटेशन आ जाती है. क्या लिमिटेशन आ जाता है? कि कुछ कैरेक्टर्स जो है मैं यूज नहीं कर सकता, कुछ सिंबल्स जो है वही यूज कर सकता हूँ. किसके अंदर? टाइप डेफ के अंदर. हैज डिफाइन के अंदर मैं कोई भी सिंबल कर सकता हूँ. यहाँ पे कोई डेटा टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट. एंड यहाँ पे दूसरी चीज मैंने दूसरा डिफरेंस बताया कि टाइप डेफ के अंदर इंटरप्रिटेशंस जो है, स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशंस जो है वो आपका कंपाइलर करता है, और हैज डिफाइंड के अंदर प्री प्रोसेसर करता है, राइट. ये डिफरेंस है, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, ठीक है. बाकी का जो भी बाकी है वो आगे देखते रहेंगे. बहुत जल्दी मैं आपके लिए मैं एक ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि रिवाइज करूँ. अभी तक हम लोगों ने जितने भी मतलब लेक्चर रिवीजन करवा दिए या जो भी मैंने क्लास में चलाया था, ठीक है, वो उसके लिए हर बार मैं थोड़ा से 10-10 या 15-15 क्वेश्चंस दूंगा ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए और टेस्ट के एक छोटे से टेस्ट भी हो जाए, ठीक. तो बहुत जल्दी मैं ये जैसे ही मेरे लेक्चर्स सारे खत्म होंगे या फिर ड्यूरिंग द लेक्चर्स ही मैं बहुत जल्दी ऐसे टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा, जिसके लिंक्स मैं आपको ग्रुप में भेजता रहूँगा और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, ठीक है. एंड जितने भी मतलब असाइनमेंट भी मुझे थोड़े बहुत देने हैं, हमारा असाइनमेंट 4 भी मुझे देना है एंड थोड़ा प्रैक्टिकली असाइनमेंट भी देना है. तो थियोरी और प्रैक्टिकली असाइनमेंट भी मैं देने वाला हूँ ताकि ये लॉकडाउन का जो टाइमिंग ड्यूरेशन जो हमें थोड़ा सा एक टाइम मिला है उस ड्यूरेशन के अंदर आप थोड़ा सा काम कर पाओ, राइट. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.